क्वेश्चन नंबर 13। भाई बहुत लाइनिंग बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है यार, इतना मोटा होगा तो कैसे होगा। अच्छा, अब ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ABC औद बिहारी चौधरी। ABC एक फर्म साझेदार है। ABC आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग ए प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। बोलेगा एक फर्म है, उस फर्म में A, B और C तीन साझेदार हैं, और इस फर्म में जो भी प्रॉफिट हुआ करता है उस प्रॉफिट को 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फ्लो। उसके बाद से बैलेंस शीट दिया गया है 31 मार्च 2017 का, जो इस प्रकार है, दिख रहा है ना, देखिए बैलेंस शीट दे रखा है 31 मार्च 2017 का। अभी कुछ नहीं बोल रहा, आगे देखिए क्या बोल रहा है। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट। ऑन द डेट का मतलब होता है ये वाला डेट, 31 मार्च 2017 को। बोल रहे कि जब फर्म को डिसॉल्व किया, कौन कौन डिसॉल्व किया, इन तीनों पार्टनर ने सोचा समझा और विचार किया कि हम लोग इस फर्म को अब क्या कर दे, बंद कर दे। क्यों फर्म को बंद कर दे, हो सकता है लॉस हो। क्यों लॉस हो भाई, लॉस तो दिखा नहीं रहा है भाई। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं ना। फर्म की समाप्ति कब होती है, जब इसकी दशा खराब हो जाती है। हम चाहे प्रॉफिट में जाता हो, लेकिन हम समझें क्या है कि दशा इसकी क्या है, दशा बेदशा हो गया, दशा बिल्कुल क्या हो गया, खराब हो गया। इसलिए लोग क्या करते हैं, बंद करते हैं। कब बंद करते हैं, तो 31 मार्च 2017 को डिसाइड करते हैं। क्या कर डिसाइड करते हैं, फर्म को बंद कर दीजिए, ठीक है। उस समय उस सारे संपत्ति को क्या करते हैं, एसेट रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एसेट रिलीज करते हैं। संपत्ति को क्या करते हैं, बेचते हैं, और बेच कर क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन लगाया। कितना लगाया, 30,000 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन लगाया 1,00,000 रुपया। उसके बाद से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन लगाया 50,000 रुपया। मोटर कार का वैल्यूएशन लगाया 28,000 रुपया। डेप्टर्स का वैल्यूएशन लगाया 50% ऑफ द बुक वैल्यू। 85% मिल रहा है, बाकी सब क्या हुआ पैसा, बाकी पैसा सब डूब गया। मेरे पास कितना पैसा है, 48,000 किसका है, डेप्टर्स का पैसा है, ठीक है। और उस 48,000 पे 50% मिल रहा है, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से बात, यानी कि कितना, मात्र हमें कितना पैसा मिल रहा है, 24,000 रुपया पैसा मिल रहा है। जो बोल रहा है भाई वही हम कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज वेयर 2000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किस प्रकार की एक्सपेंसेज होती है, मीटिंग का एक्सपेंसेज, मतलब कि मीटिंग बैठी हुई है, चाय पानी तो लगेगा ही भाई। उसके बाद से यदि पैसा वसूलने करने जा रहे हैं ट्रैवलिंग के तौर पे, तो ट्रैवलिंग का उस तो पैसा तो लगेगा ही। कोई अकाउंटेंट वगैरह का बुला रखे हैं और वो मतलब कि हमारे सारे हिसाबों को क्या कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, तो उसको भाई पैसा देना ही पड़ेगा ना। तो इस सारे से सारे क्या किसको नाम से जानेंगे, रियलाइजेशन और एक्सपेंसेज के नाम से जानते हैं। आगे बोल रहेगा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाया है, रियलाइजेशन अकाउंट। ससुरा हम वही बनाएंगे, टेंशन मत लें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स बोल रहा है, कैपिटल अकाउंट बनाया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया। आपको कहने की जरूरत नहीं है, नहीं कहते थे तभी बनाते थे हम, अब कह दिए तो बिना कहे हम बनाते थे, आपका कहे तो नहीं बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। आगे आगे क्या बोल रहा है, कैश अकाउंट भी बनाने का। कैश अकाउंट द क्लोज द बुक्स। बुक को क्या कीजिए, क्लोज कीजिए, और क्या बनाए, कैश अकाउंट बनाए। ससुरा ये क्या बात कर रहे हो, कैश अकाउंट, हम कैसे अकाउंट बनाएंगे, देखते रहो। बनाते हैं सबसे पहले क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट हमारे बन के तैयार है, आपको सिर्फ समझा देना है कि ये अमाउंट आया कहाँ से, ठीक है। सबसे पहले यदि एक एक करके बताते लगे तो घंटों लग जाएगा। ऐसे तो आप तो टिकटॉक देखने वाले हैं, और टिकटॉक में टाइम कितना लगता है, बस 6 मिनटों वाला आप देखते हैं, मतलब कि जादू वाला, बस एक एक झलक में। तो भाई अकाउंट पढ़ रहे हैं ना, एक झलक वाली बात नहीं है,
यहाँ टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं ना, दो कलर में लिखने का मतलब होता है हमारा कि जो हमें क्या करता है, इस बैलेंस शीट को उठाते हैं उसे एक कलर में रख देते हैं, और जिसको रिलीज करते हैं उसको एक कलर में रख देते हैं। तो हमने जो ब्लैक कलर दिख रहा है ना, उसको हमने बैलेंस शीट से उठाया, जिसका वास्तविकता जो जहाँ स्थान होती है मैंने उसको वहाँ रख दिया। गुडविल को उठाया, यहाँ रख दिया। लैंड एंड बिल्डिंग को उठाया, यहाँ रख दिया। प्लांट एंड मशीनरी को उठाया, यहाँ रख दिया। मोटर कार को उठाया, यहाँ रख दिया। डेप्टर्स को उठाया, यहाँ रख दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। नहीं समझ में आया, एक साल पीछे चले जाइए, दिमाग से, उम्र से नहीं। आपने जब लेजर बनाते थे, इस सब का मतलब कि बैलेंसिंग कहाँ गिरता था, इस सब का बैलेंसिंग कहाँ गिरता था, डेबिट बैलेंस, इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा। कोई आप मतलब कि किसी से पूछिए, थोड़ा सा मतलब कि दिमाग को मतलब कि थोड़ा सा वो करने के लिए थोड़ा सा पूछिए, जो मतलब कि अपने जो सहपाठी है उनसे पूछिए कि जब भाई लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या जितने भी सारे संपत्ति रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों दिखाते हैं भाई, क्यों क्रेडिट साइड में क्यों नहीं दिखाते हैं? तो डेबिट साइड में इसलिए दिखाते हैं कि जो इसका वास्तविक जो स्थान होता है, जब हम लेजर बनाते थे तो इसका वास्तविक स्थान कहाँ है, डेबिट साइड, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में ही दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट साइड में इसलिए दिखाते हैं कि जब वास्तविक स्थान कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। हम लोग जो है, हमारे शरीर जो है मतलब कि मिट्टी का बना हुआ है, एक दिन मिट्टी में जाएगा, माटिए में जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि जो हमारे पंडित जी लोग का जो मतलब कि वो भुंजार का जो मतलब कि जो घर वगैरह सब बना है, वो सब मतलब कि क्या है, उसका वास्तविकता देख रहे हैं। पहले फकड़ौल का मतलब कि वो महाराजा का मतलब घर कहलाता था, अब उसका वास्तविकता देख रहे हैं, सब वो फकड़ौल वाला घर वो सब मतलब कि माटी में मिल गया है। वास्तविकता पे आ गया है ना, रियलिटी पे आ गया है ना, जो जैसा था वैसा हो गया। तो अब ये क्या कर रहे हैं, समापन कर रहे हैं, जो जैसा था वो वैसा ही मतलब कि उसको स्थान पर रख दें, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, मेरा बैलेंस शीट का काम खत्म। अब क्या करेंगे, अब बनाएंगे पैसे वसूलने वाला काम, अब करेंगे लेने और देने वाला काम। कहाँ कहाँ से लेंगे और कहाँ कहाँ देंगे, इसी क्वेश्चनों में हम बता देंगे। तो देखिए, आंख मूंदिए, आंख छपकते ही आपका क्वेश्चन हो तैयार। देखिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बोल रहा था ना, एसेट रियलाइज्ड, गुडविल। तो हमने गुडविल को अमाउंट को उठाया और यहाँ पे पैसा हमको मिल गया 20,000 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग का पैसा मिल गया हमारे 1,00,000 रुपया। और क्या था भाई, और मशीनरी था, मशीनरी का मेरा पैसा मिल गया, प्लांट एंड मशीनरी का पैसा यहाँ मिल गया 50,000 रुपया। मोटर कार का पैसा मिल गया 28,000 रुपया। और क्या था, डेप्टर्स का पैसा मिल गया, कितना था, 48,000 रुपया। 48,000 रुपया का 50% निकाल करके देख लो कितना आ रहा है, 24,000 रुपया। टोटल मेरा देख लिया, टोटल बैलेंस कितना आ रहा है, तो 2,22,000 रुपया। समझ में आ रहा है? उम्मीद है समझ में आता होगा। अब देखो, और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। अब लेने वाला खत्म, अब देने वाला स्टार्ट। लेने वाला खत्म, देने वाला स्टार्ट। अब जो से क्रेडिट मतलब कि हमने उधार माल खरीदा था, अब उसको तो पैसा देना पड़ेगा ना भाई, नहीं देंगे तो लोग क्या कहेगा, आके हमको घर से उठा के लेकर के जाएगा, क्या कहेगा, नहीं उठा के लेकर के जाएगा। तो हम भाई सुखले मुखले क्या करते हैं, दे देते हैं बिना कहे सुने। क्रेडिटर्स, तो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का हमने पैसा क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स बोलिए, देखिए देखा रहा कितना रहा क्रेडिटर्स, इसमें बोल रहे का पार्टनर्स में, रियलाइजेशन अकाउंट में बोल रहे का कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल साइलेंट है। तो क्या साइलेंट है तो हम भी साइलेंट हो जाएंगे? नहीं, हमको वाइब्रेशन में आना पड़ेगा, हमको इधर से वसूलना पड़ेगा और इधर को क्रेडिटर्स को बिना कहे सुने देना पड़ेगा, ठीक है। और ये बोल रहा है का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये तो बोल रखा है भाई 2,000 रुपये यहाँ पे, तो इस 2,000 रुपये को रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस के नाम पे दिखा देंगे 2,000 रुपये। हमने टोटल पेमेंट कर दिया कितना, तो 52,000 रुपये हमने पेमेंट कर रखी है, ठीक है। अब देखेंगे कि जो हमारे टोटल इनकम हुआ कितना हुआ और टोटल खर्चवा कितना हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकम साइड जोड़ते हैं, उसके बाद से हम एक्सपेंसेस साइड। तो हमारे पास 50,000 और प्लस 2,22,000, 2,22,000, टोटल 2,72,000 रुपये लिख सकते हैं आप भी, 2,72,000 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं खर्चवा कितना है, खर्चवा को जोड़ेंगे, इस टोटल को जोड़ते हैं। 30,000 50,000 कितना होता है, 1,10,000, 1,00,10,000
ओहो, 1,10,000 और कितना 56,000 और कितना 54,000 और कितना 48,000 और कितना 52,000। ठीक है, जोड़ दिया और जोड़ करके देख लीजिए बैलेंस हुआ आ गया 3,20,000। कितना आ गया 3,20,000। अब बताइए, आप ही बताइए, खर्चा ज़्यादा है कि इनकम ज़्यादा है? खर्चा ज़्यादा है ना, इनकम का है कम है। तो क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट? तो लॉस होगा ना। कितने का लॉस होगा देख लेते हैं। 3,20,000 रुपये में से माइनस कर लें कितना, तो इससे 2,72,000 रुपये को माइनस करेंगे, माइनस 2,72,000 रुपया इक्वल टू कितना 48,000 रुपया। 48,000 रुपये का क्या हो रहा है, ये मेरा लॉस हो रहा है। क्या करेंगे बबुआ, लॉस हो रहा है। इस लॉस को क्या करेंगे, अकेले सहन करेंगे? नहीं, किसके किसके भी सहन करेंगे, सब पार्टनर क्या करेंगे, लेंगे। प्रॉफिट होगा तो सब लेगा, लॉस होगा तो एक सहेगा? नहीं, सब करेगा, सब लॉस को सहन करेगा। तो देखिए वर्किंग नोट में जाएंगे थोड़ा सा पीछे, आप बना सकते हैं चाहे तो, लिखेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन, अमाउंट कितना 48,000। कितना लिखेंगे 48,000 रुपया। रेशियो लिखेंगे, रेशियो इक्वल टू कितना, देखिए यहाँ रेशियो दिया है, इसी रेशियो को यहाँ लिख लेंगे 2:1 के रेशियो में क्या करेंगे लिख लेंगे। और क्या है, और कुछ है नहीं। अब लिखेंगे ए शेयर ऑफ लॉस, ए शेयर ऑफ लॉस कितना 48,000 रुपया लिखेंगे ना। 48,000, 2:1 3 3 4, 2/4, 2/4 होगा ना। अब क्या होगा, 12×4 48, 12×4 48 से 12×2 24, 12×2 24 होगा ना। तो यहाँ 12×2 24,000 रुपया इसका, और फिर इसका भी कितना होगा 12,000 रुपया। बी का कितना होगा 12,000 रुपया। सी का कितना होगा, फिर ये 12,000 रुपया होगा। टोटल कितना 48,000 रुपया। टोटल अमाउंट कितना हो रहा था मेरा यहाँ पे, कितना हो रहा था 3,20,000 रुपये हो रहा था। 3,20,000 रुपये डेबिट, 3,20,000 रुपया क्रेडिट। मिला देंगे। क्वेश्चन मेरा कंप्लीट, यहीं तक नहीं कंप्लीट। वो जब नहीं बोल रहे थे तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे, अब बोल रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, अभी बना करके दिखा रहे हैं, बल्कि 1 मिनट में। देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या है कि सबसे पहले हम इधर को बैलेंस उठाते हैं और यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस बिड्डी 80,000, 80,000, 60,000। ठीक है, प्रॉफिट होता तो इधर को प्रॉफिट दिखाते, रिजर्व में होता रिजर्व में दिखाते, लेकिन ये दोनों नहीं दिया है, ठीक किया। कैसे ठीक किया वो जाने। अब देखिए लॉस हुआ है, लॉस को यहाँ लिखेंगे 24,000। कहाँ से आया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में देखे ना, लॉस हुआ ऐसे लिखा था 24,000, 12,000, और यहाँ 12 से ना लिखिएगा, आप भी 12,000 रुपये लिखिएगा। ठीक है, 12,000 रुपया। अब देखिए मेरा टोटल अमाउंट यहाँ कितना हो रहा है 80,000 रुपया। कितना हो रहा है 80,000 रुपया, 80,000 रुपया और 60,000 रुपया। ठीक है, इधर को मिलाएंगे। अब बताइए 80,000 रुपया है तो 80,000 रुपया लेकर के जाएंगे, नहीं। अब क्या करेंगे, पैसा लेकर के जाएंगे। हमको पैसा कितना मिलेगा, तो बोलेंगे जो 80,000 दे देना भाई, काहेला 80,000 देंगे रे। तो 80,000 रुपया तुम्हारा था, ठीक है, लेकिन उस 80,000 रुपये में से माइनसवा कौन देगा, तोरा बाबू जी, नहीं ना। तो क्या करेंगे 24,000 रुपया क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे। इसको एक्चुअल पैसा कितना देंगे 56,000 रुपया देंगे। कितना देंगे 56,000 रुपया। फिर यहाँ 80,000 रुपया है, 80,000 रुपये में से 12,000 रुपया काट लेंगे। अब कितना देंगे इसको एक्चुअल रुपया 68,000 रुपया। इधर को है 60,000 रुपया, 60,000 रुपये में 12,000 रुपया काट लेंगे। यहाँ 48 रुपये में लिखिएगा, यहाँ भी 48,000 रुपये लिखिएगा। कितना पैसा देंगे इसको 48,000 रुपया। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 80,000 रुपया, फिर यहाँ पे लिख लेंगे 80,000 रुपया, यहाँ पे लिख लेंगे 60,000 रुपया। लिख लेंगे ना, अमाउंट बराबर करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब जो कि है कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस बीडी कितने का, बैलेंस बीडी कितने का 2,000 रुपये का। ये 2,000 रुपये उठाएंगे, ला करके यहाँ रख देंगे। उसके बाद से रियलाइजेशन, एसेट जब रिलीज किए थे ना, तो पैसा मेरे पास पैसा टोटल आया था, यहाँ पे रिलीज किए थे ना हमने। पैसा टोटल कितना आया था 2,22,000 रुपये, हमने यहाँ रख दिया।
अब जो जो पेमेंट करेंगे, जो जो जिसको जिसको एक्सपेंसेस करेंगे वो देंगे। तो हमने पैसा दिया, देखे थे ना रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे बैंक अकाउंट लिखे थे टू साइड में। तो क्रेडिटर्स को दिए थे कितना पैसा, तो क्रेडिटर्स को 50,000 रुपये दिए थे, और यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेज हो रहा है 2,000 रुपये का। तो यहाँ पे एक्सपेंसेज और प्लस क्रेडिटर्स को मिला करके हमने यहाँ 12,000 रुपये दे रखी है। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद से और एक पैसा कहाँ से आ रहा है, तो ये 56,000 रुपये इसको देंगे, 68,000 रुपये इसको देंगे, 48,000 रुपये इसको देंगे। दे दिए ना, दे दिए। अब देखो मेरे पास टोटल कितना पैसा हो रहा है, 2,22,000 और प्लस 2,000, 2,24,000 लिख लेंगे ना, 2,24,000 रुपया। यहाँ पे भी जोड़िए आप, 2,24,000 रुपये ना हो तो आप समझ लीजिएगा या आप बना लीजिएगा। तो सबसे पहले जोड़ ही लेते हैं, 52,000 प्लस 56,000 प्लस 68,000 प्लस 48,000। लो ये तो मिल गया यार भैया, ये तो दोनों साइड एक के मिल गया अमाउंट हुआ, 2,24,000 अमाउंट हुआ, इधर का भी मिल गया 2,24,000 डेबिट भी हो गया मेरा, 2,24,000 क्रेडिट भी हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको अमाउंट लिखना है, हमने सब कुछ लिख करके दे दिया है। ठीक है, हाँ 2,24,000 रुपया। यदि आपके लायक हो तो आप ज़रूर एक दूसरे को बताइएगा। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अपने कॉपी में कंप्लीट कीजिए। रिवीजन करने का सबसे अच्छा है कि आप एक बार इसे देख लीजिए। क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए, दूसरे टाइम में लिख लीजिए, तीसरे टाइम में फिर एक बार देख लीजिए। रिवीजन कंप्लीट 100% आपके माइंड में ना हो तो बोलिएगा हमको।